अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है दोबारा। वो कह रहे हैं जी ऐसे हालात या ऐसे माशी चैलेंजेस मुल्क की तारीख़ में पहले कभी नहीं आए। इस पे बात करेंगे इस वीलॉग में। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो हाल कर दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब को नींद की गोलियाँ खानी पड़ेंगी। तो वो पहले ही खा रहे हैं। इमरान खान साहब को कुछ और सोचना पड़ेगा। और नवाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह को क्यों तलब किया, ये भी आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और पंजाब के अंदर नून लीग इलेक्शन के बारे में क्या सोच रही है और MNAs क्या कह रहे हैं आने वाले इंतखाबात के बारे में, और ख़ास तौर पे नून लीग के MNAs। और जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी थी इमरान खान साहब से, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कुछ MNAs ने भी बात की है और हुकूमत का एक फ़ैसला भी सामने आ रहा है। अब डार साहब कह रहे हैं कि मुल्क की तारीख़ में ऐसे मुआशी चैलेंजेस कभी नहीं आए। तो मैं डार साहब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुल्क की तारीख़ में ऐसी बदतरीन हुकूमत भी कभी नहीं आई। मुल्क की तारीख़ में इतना बड़ा अलाइंस कभी नहीं बना कोई हुकूमत बनाने के लिए। मुल्क की तारीख़ में सारी दुश्मन पार्टियाँ इकट्ठी होकर किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ इक़्तिदार में कभी नहीं आई। मुल्क की तारीख़ में ऐसा फाशिज़म भी हमने पहले कभी नहीं देखा। मुल्क की तारीख़ में इस तरह का NRO भी हमने पहले कभी नहीं देखा कि जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं वो हुकूमत बनाते हैं और अपने केसेस ख़त्म करने के बजाय कानून ही बदल देते हैं। मुल्क की तारीख़ में इतनी बड़ी काबीना भी हमने कभी नहीं देखी जितनी बड़ी काबीना इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बना दी है। मुल्क की तारीख़ में हमने ये भी नहीं देखा कि एक शख्स जो मफरूर और इश्तिहारी है उसको एयरफोर्स के जहाज़ में बैठाकर पाकिस्तान लाया जाए और पाकिस्तान लाने के बाद उसको हलफ दिलवाया जाए और बाद में उसको वज़ीर ख़जाना बनाया जाए और वो बाद में अनाउंस कर रहा हो कि मुल्क की तारीख़ में ऐसे मुआशी चैलेंजेस पहले कभी नहीं आए। ये आप लोगों ने पाकिस्तान की हालत की है डार साहब, तो अब इससे आप भाग नहीं सकते। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये एक इंटरव्यू दिया उन्होंने माहिर बुखारी साहब को, और माहिर बुखारी साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें कुछ बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। उन्होंने कहा कि सर्वे ये साबित कर रहे हैं कि PTI का टिकट रखने वाला जीत जाएगा और हम चाहते हैं कि काफ लीग जो है वो उनके मफाद में भी है कि वो हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़ें। इसका इमरान खान साहब को और काफ लीग को दोनों को फ़ायदा होगा। परवेज़ इलाही साहब को ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो इमरान खान साहब की पार्टी में आ जाएं और PTI के कैंडिडेट बन जाएं तो हो सकता है कि दोबारा भी वज़ीर आला पंजाब बन जाएं या उनकी फैमिली के पास बड़े ओहदे चले जाएं। दूसरा ये है कि इस तरह परवेज़ इलाही साहब अपने और अपने साथियों के लिए ज़्यादा टिकट हासिल कर सकते हैं। काफ लीग में रहते हुए तो वो महदूद टिकट ही ले सकेंगे ना, लेकिन अगर PTI का हिस्सा बन जाएंगे तो टिकटों की तकसीम का हिस्सा बन सकते हैं। तजर्बाकार सियासतदान है, इमरान खान साहब के साथ बैठ के फैसले कर सकते हैं। दूसरा, साइकिल का निशान तो उनके पास है ही नहीं, वो तो चौधरी शुजात हुसैन के पास है और इनके पास तो पार्टी भी नहीं है और निशान भी नहीं है। या तो कोई और निशान लेकर आएंगे या चौधरी शुजात के साथ सुलह करेंगे। तो इससे बेहतर है कि बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ लें, और बल्ले के ऊपर लड़ना ज़्यादा आसान भी होगा परवेज़ इलाही साहब के लिए। तो इसलिए इमरान खान साहब को लगता है, और इमरान खान साहब फिर उसमें ज़्यादा सीटें भी, ज़्यादा बंदे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा काफ लीग इससे मुताल्लिक जो भी फ़ैसला करेगी हमें उसका एहतराम होगा, और काफ लीग जिस तरह हमारे साथ खड़ी रही, हमारी पार्टी में इन्हें बहुत सराहा गया है। असल कुर्बानी काफ लीग ने अब दी है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों की सियासत में बहुत सारे मसाइल होते हैं। मेरे लिए 3 साल की हुकूमत एक अजाब की तरह थी। हर कोई तरक्याती फ़ंड की मद में पैसे मांगता था। एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त सिर्फ एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है जो वो फ़ैसले कर सके जो आज तक नहीं हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज कहा कि जनरल बाजवा ने खुद एक्सटेंशन मांगी, 2 ऑफिसर्स ने भी कहा एक्सटेंशन दो। 4 लोग मेरी पार्टी के गवाह हैं कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी। वैसे जो पहली एक्सटेंशन हुई थी बाजवा साहब की, बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी लोगों ने और बाजवा साहब के करीबी लोगों ने, और बड़े जश्न मनाए गए थे और वो उस वक्त रिपोर्ट भी हुए थे। पंजाब में अदम एतमाद के वोट के वक्त एस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ थी, इमरान खान साहब का कहना है। काफ लीग के बंदे कम हो गए थे। मुनीस इलाही पाकिस्तान में नहीं था, स्पेन में था, वहाँ से बैठ कर उसने अपना रोल प्ले किया। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि जब हाफिज़ अम्मार को लाने के लिए, हाफिज़ अम्मार यहाँ चकवाल से एक MP हैं, उनको लाने के लिए हमने 3 से 4 स्क्वाड की गाड़ियाँ भेजी, यानी स्पेशल पुलिस के दस्ते रवाना किए गए कि कहीं उनको हाईजैक ना कर लिया जाए, यानी उनको कोई काबू ना कर ले। तो हाफिज़ अम्मार यासिर को पहुँचना चाहिए।
ये जनाब इमरान खान साहब ने आज के इंटरव्यू में कहा, और एक और बात भी की है वैसे आज के इंटरव्यू में कि इतनी टेंशन दूंगा कि शहबाज शरीफ को नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। ये इमरान खान साहब ने मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में आज कहा है। बहरहाल आज के दिन कराची में इंतखाब होने जा रहा है। MQM पहले बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही थी, पीपल्स पार्टी भाग रही थी। क्यों भाग रही थी ये आज कराची के शहरी बताएंगे और बाकी सारे शहरी भी बताएंगे। यानी वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले बड़े ख़राब हैं, कराची के हालात ठीक नहीं हैं, यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते, बाकी सब कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड की जो टेस्ट क्रिकेट की सीरीज़ हुई है ये कराची में हुई है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। 3 दिन कराची में ईद फेस्टिवल चला है, कोई सिक्योरिटी मसला नहीं था। न्यूजीलैंड की टीम में वनडे खेले कराची के अंदर, कोई मसला नहीं था। आइडियाज़, बुक फेयर, फर्नीचर एग्जीबिशन जैसी दर्जनों एक्सपोज कराची के अंदर चलती रही हैं, अभी तक चल रही हैं, कोई इसमें मसला नहीं था। ये नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं और उनका सिक्योरिटी की कोई परेशानी नहीं है। बात यह है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी थ्रेट की आड़ में बल्दियाती इंतखाबात पर शब खून मारने की कोशिश की गई है। कराची को लवारिस समझा गया है। हमारे हक पे डाका डालने वालों, याद रखो तुम्हारा नाटका बंद कर देंगे। और फिर अब इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन करने का फ़ैसला किया है। बिलावल जरदारी ने MQM को मशवरा दिया कि भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें। MQM बहुत कंफ्यूज थी, कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और धांधली के हवाले से ये एक वीडियो मेरे पास है, आलमगीर खान ने इसको ट्वीट भी किया है। ये साथ ही उन्होंने लिखा कि कराची में बंदर तमाशा लगाने के बावजूद मुमकिन हार नज़र आते देखकर शिकस्त खुर्दा अनासर की जानिब से अवामी मैंडेट चोरी करने की एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है। कराची की अवाम एहतजाज कर रही है। हुआ यह है कि एक बंदा जो है वो ख़ुद को सरकारी बंदा दायर करके बैलेट पेपर्स और दीगर सामान चोरों की तरह लेकर जा रहा था। वो बंदा पकड़ा गया, उस बंदे को लोगों ने घेर लिया और वो बंदा कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा। तो इसकी वीडियो भी मौजूद है और ये वीडियो आप आलमगीर खान के ट्विटर अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं। वैसे मैंने भी इसको रीट्वीट कर दूंगा तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो ये कराची के अंदर उसी तरह का गंदा खेल खेला जा रहा है जैसा हमेशा खेला जाता रहा है। धांधली तो बहुत दबाकर होगी और दादू में पीपल्स पार्टी झुर्लू फेरने की तैयारी कर रही है। हालांकि वहाँ पे बदतरीन सैलाब है, अभी तक पानी खड़ा हुआ है, लोगों के हालात इतने बुरे हैं कि लोग डंडे लेकर ढूंढ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे सामने आए, हम इनसे सवाल करेंगे तुमने हमारे साथ किया क्या है। खाना नहीं दिया, राशन नहीं दिया, ख्याल नहीं रखा, रेस्क्यू नहीं किया, खैमे नहीं दिए, घर बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पानी निकालने में भी मदद नहीं की। तो दादू के अंदर भी अगर आज पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो समझे कोई अलादीन का चिराग है इनके पास जिसको ये रगड़ते हैं और जो इनके बैग्स हैं या इनके बक्से हैं वो इनके वोटों से भर जाते हैं। फिर ऐसी चीज़ कोई समझ सकते हैं, वरना मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। हमने बहुत टाइम गुजारा है वहाँ पे दादू में, हमने तो हमेशा ये देखा कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। राणा सनाउल्लाह को नवाज शरीफ ने बुला लिया है बरतानिया। क्यों बुलवाया मिलने के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ताकतवर हलकों से राब्ते में थे और जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि 20 से 25 लोग, कोई कहते थे 25 से 30 लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उनको छोड़ देंगे। और ये ताकतवर हलके बताते थे राणा सनाउल्लाह साहब को। राणा सनाउल्लाह साहब और PMLN के जो सोर्सेज हैं वो बताते थे उन सहाफ़ियों को जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं PDM की जमातों के साथ, और वो बड़े वसूख के साथ, आपने देखा होगा बहुत सारे सहाफ़ी अब पशेमान हैं और बड़े वसूख के साथ वो कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर लें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत है ना हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। इस्टेब्लिशमेंट जब भी कभी रिजीम चेंज ऑपरेशन का ठान ले या सियासत के अंदर कोई इंजीनियरिंग करने की ठान ले तो सबको यकीन हो जाता है कि ये तो अब होकर रहेगा, ये तो पत्थर पे लकीर है। तो पहली मरतबा हुआ कि इमरान खान ने और उनके साथियों ने टक्कर दे दी है और सिचुएशन को बदल दिया है। अब हुआ ये कि सबको यकीन दिलाया गया था, इसी तरह ये यकीन दिलाया गया शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब ने जाके जिनेवा में भी नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी और ये बताया कि जनाब मामला हल हो गया, हमजा शहबाज पंजाब का वज़ीर आला बनने वाला है, आप पंजाब में उतरेंगे, लाहौर में आपका बेहतरीन इस्तकबाल किया जाएगा, आपके केसेस ख़त्म किए जाएंगे, इमरान खान जेल चला जाएगा। ये पूरा शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे कसीदा पढ़ के आए थे राणा सनाउल्लाह साहब के कहने के ऊपर। इधर राणा सनाउल्लाह साहब खुद बैठे हुए थे असेंबली में, गेम उल्टी हो गई।
और पंजाब के अंदर ना सिर्फ एतमाद का वोट ले लिया इमरान खान साहब ने, बल्कि किसी के पास कोई प्लान भी नहीं था और इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को मना के पंजाब की हुकूमत भी उनसे तहलील करवा दी, खैबर पख्तूनख्वा भी किया। अब तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो राणा सनाउल्लाह साहब को नवाज शरीफ साहब ने बुलाया कि बताओ अब मेरा क्या करना है, मैं पाकिस्तान कैसे वापस आऊँ और इलेक्शन अब पंजाब में कैसे जीतना है। वज़ीर दाखिला तो राणा सनाउल्लाह साहब हैं। अब मामला ये है, एक और चीज़ आगे फंस जाती है। नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे कहा कि अब पंजाब में इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन की तैयारी का पहला मरहला क्या होगा? जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं। इनका पहला मरहला ये है कि निगरान हुकूमत इनकी मर्ज़ी की बने, तो ये कोई कंसेंसस नहीं करेंगे। ज़्यादा ऐसा ही लगता है कि हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही का कोई कंसेंसस इत्तफाक़ राय हो नहीं पाएगा। जब इत्तफाक़ राय नहीं हो पाएगा तो मामला जाएगा पार्लियामानी कमेटी के पास, वहाँ पे भी इत्तफाक़ राय नहीं हो पाएगा, और जब नहीं होगा तो मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें एस्टेब्लिशमेंट ने गिफ्ट किया हुआ है, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास ही चला गया मामला। तो जरदारी साहब ये जानते हैं कि पंजाब में निगरान हुकूमत उनकी मर्ज़ी की होगी, तो पेंचर वेंचर लगा सकेंगे या काम अपना डाल सकेंगे। उसके लिए वो यहाँ पहुँच गए हैं, एमपीए उनके साथ हैं और काम उन्होंने सारे अपनी मर्ज़ी के करने हैं। नून लीग की मंजी ठोकने में अगर मरियम नवाज़ के बाद किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यानी उनसे हर वो काम करवाया जिस काम के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी एक दर्जा और नीचे चली जाती है। अब जरदारी साहब भी आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि पूरी तरह तैयारी करें और पंजाब के इलेक्शनों में उतरें, तो तैयारियों के लिए अब कमर कस ली है। यहाँ पे एमएनएज़ ने एतराज़ उठाना शुरू कर दिया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक जो कौमी असम्बली का हल्का होता है ना, उसमें अमूमी तौर पे 2 सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं नीचे, तो ये 3 बंदे मिलकर खर्चा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे कौमी असम्बली के हल्के में टोटल जो खर्चा है, मिसाल के तौर पे 10 करोड़ का खर्चा है इलेक्शन लड़ने का, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी 2.5 करोड़ रुपया दे देता है एक एमपीए, 2.5 करोड़ रुपया दे देता है दूसरा एमपीए, या 3-3 करोड़ वो दे देते हैं, 4 करोड़ एमएनए दे देता है, तो मिलजुल के 10 करोड़ से वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। मिल के अरेंजमेंट्स करते हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, आपस में बोझ को बांट लेते हैं, जिम्मेदारियों को भी बांट लेते हैं। फिर एमपीएस जब कंपेन करते हैं तो एमएनए के लिए भी वोट मांगते हैं, एमएनए कंपेन करता है तो एमपीएस के लिए भी वोट मांगता है। तो इस तरह वो ज़्यादा एरिया और ज़्यादा लोगों को कवर कर लेते हैं। फिर एमपीएस अपनी बरादरियों को भी कहते हैं कि जनाब आप मुझे वोट डाल रहे हैं तो आपने एमएनए को भी डालना है। उनकी दिलचस्पी होती है इस बात में कि एमएनए हमें सपोर्ट दे रहा है, हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्शन जीतते हैं। और जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस काम की माहिर हैं, ऐसे ही करते हैं। मिसाल के तौर पे एमएनए जो है वो राजपूत बरादरी से है और एमपीए जो है वो अराई बरादरी से है, तो एमपीए क्या करता है कि अराई बरादरी का वोट राजपूत एमएनए को दिलवाता है और एमएनए जो है वो अपना वोट जो है वो एमपीए को दिलाता है। इस तरह वो एक कम्बिनेशन बना के इलेक्शन जीतते हैं रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़। इमरान खान साहब का जो है वो अब बरादरियों वाला वोट नहीं है, उनका नज़रिए वाला वोट है। तो नज़रिए वाला वोट जो है वो धड़ाधड़ पड़ता है, उसमें ये वाली कबातें नहीं होती। इमरान खान को तो ये सूट कर जाएगा कि एमपीएस का इलेक्शन अलग हो जाए और एमएनएस का इलेक्शन अलग हो जाए, उनको सूट कर जाएगा। रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूट नहीं करेगा। उनके एमएनएस जो हैं वो बहुत परेशानी में है। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे एमपीएस इलेक्शन लड़के जीत कर या हार के घर जाके बैठ जाएंगे और बाद में हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा पूरे हल्के का, खर्चा भी दुगने से ज़्यादा, और उसके बाद हम बरादरियों को भी नहीं सेटल कर पाएंगे। और जो हारा हुआ एमपी है वो क्यों हमें वोट दिलवाएगा या हमें क्यों वोट दिलवाने के लिए मारा मारा फिरेगा, वो वाली एफर्ट नहीं करेगा जो वो पहले कर रहा था। तो इस तरह जो है वो एमएनएस को अब ये मुश्किल पड़ गई है और वो ये दबाव डाल रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि इलेक्शन पाकिस्तान में एक ही वक्त में करवाइएगा, ये एमपीएस के अलग और एमएनएस के अलग इलेक्शन ना करवाइएगा। सिंध में तो चले मैच कर जाएगा ना, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा की, इन 2 इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। जाते जाते मैं आपको एक और लतीफ़ा सुना देता हूँ। वो ये है कि आसिफा जरदारी वो ये फरमा रही हैं कि कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। समझ आ रही है आपको? मैं अब इस पर क्या कहूँ। आसिफा जरदारी साहबा ने जो फरमाया है उसको सुनिए। वो कह रही हैं कि कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें भाई। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।